अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डबल अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा था अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग। सिंगल अम्ब्रेला देखिए हमारा 3 मीटर 3 मीटर कपड़े में कटता है, और डबल अम्ब्रेला 4 मीटर कपड़े में कट होता है। आपका ये भी डाउट होगा कि क्या 4 मीटर ज़्यादा कपड़ा भी इसमें लगता है? जी हाँ, 6 मीटर भी लग सकता है। 6 मीटर का भी आप बना सकते हैं, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, बट इसमें ज्वाइंट आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं डबल अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग आपको आज बताऊंगी, पूरा मेजरमेंट बताऊंगी फॉर्मूले के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक फ्रॉक की डिज़ाइन ये ड्राइंग बना रखी हुई है। देखिए इसमें क्या होता है, घेर बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, ये हमारी ऊपर की चोली है, ये नीचे का घेर है। तो सपोज मानिए ऊपर से हमारी पूरी टोटल लेंथ हमारी है यहाँ पे 50। ठीक है, तो फुल लेंथ हमारी लेंथ है 50। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें इसमें से देखिए चोली का माइनस करना है। देखिए मानिए चोली हमारी यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ से। देखिए ये चीज़, यहाँ से यहाँ की चोली की लंबाई हम ले लेते हैं 14 इंच। ठीक है, लेंथ, सॉरी यहाँ पे मैं बता रही हूँ, लेंथ मान लीजिए है 14 इंच, तो प्लस इस पे 1 इंच करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 15 इंच। ठीक है, क्योंकि हाफ इंच ऊपर कंधा जोड़ने में जाता है, और नीचे आप जब उस पे घेर में अटैच करेंगे तो हाफ इंच उस पे जाएगा, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या आता है, शोल्डर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम जब शोल्डर को नापेंगे, उसका मेजरमेंट लेंगे, तो शोल्डर देखिए यहाँ पे हमारा आया मान लीजिए 14। तो 14 को हम दो टू से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 14 को 2 से हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, तो हमारा आंसर कितना आया है, 7। ठीक है, और जितना हमारा शोल्डर आता है, मैंने आपको बताया हुआ है आर्म होल, हम उससे हाफ इंच ज़्यादा लेते हैं, यानी कि 7.5। यानी देखिए ये होता है हमारा आर्म होल। ठीक, ये हो गया शोल्डर। अब हमें क्या लेना है, बस पॉइंट। ये पूरा हम आगे से पीछे तक घुमा कर लेंगे। तो मानिए यहाँ पे हमारा बस पॉइंट है, सपोज मान लीजिए 40। 40 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 10। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, वेस्ट पॉइंट। ये तो वेस्ट पॉइंट हमने यहाँ पे रखा है 36। 36 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 9। ठीक है, आ, यहाँ पे हम लेंगे बैक नेक और फ्रंट नेक। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, बैक नेक यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं, और फ्रंट नेक भी 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने अब तक आपको छोटे गले के हिसाब से बताया था, इसलिए आज मैं यहाँ पे बैक नेक मैंने थोड़ा बड़ा लिया हुआ है, डीप लिया हुआ है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग भी आज मैं आप लोगों को समझा दूंगी। ये तो हमारा चोली का पूरा मेजरमेंट हो गया। अब हमें क्या लेना है, घेर। तो घेर देखिए हमें कैसे लेना है, घेर को हम यहाँ ऊपर से, यहाँ कमर के पास से नीचे फ्लोर तक जितना आपको इंची टेप को छोड़ देना है ऊपर से, जितना भी आएगा उसे प्लस 2 इंच करना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारी 15 है, तो 15 में से हमने, सॉरी 50 है, तो 50 में से जब हमने ये 50 में से 14 को निकाल लिया, तो इसमें आया 35। तो इसकी लेंथ है 35 प्लस 2 इंच, तो 37। ठीक है, देखिए इसलिए हम इसको इस तरीके से क्यों लेते हैं, क्यों 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि हाफ इंच ऊपर इसमें जब आप चोली में अटैच करेंगे तो हो जाएगा, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा जैसे हिल हिल वगैरह अगर आपने लिया है, तो उसके उसमें वो मैनेज हो जाता है। हाफ इंच नीचे से पिको में चला जाएगा, 1 इंच बचेगा, तो वो थोड़ा लॉन्ग ही ये फ्रॉक पहनी जाती है, गाउन टाइप होता है, ये गाउन ही होता है। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, वेस्ट। तो वेस्ट देखिए यहाँ पे हमारी है जो ये, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो वेस्ट हमने कितना लिया है, 36 डिवाइडेड 4। आंसर हमारा आया 9 प्लस 1 इंच।
देखिए 1 इंच भी ले सकते हैं आप, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए उसमें मार्जिन जो यहाँ पे हम लगाते हैं चोली में, तो हमें नीचे भी थोड़ा। तो देखिए वेस्ट हमारे यहाँ पे 36 है, उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो 9 प्लस आप 1 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारी चोली होती है तो इसमें भी हम मार्जिन डालते हैं कटिंग के लिए, तो इसमें भी थोड़ा मार्जिन चाहिए हमें कि वो उसमें आकर अटैच हो सके, ठीक है। वैसे तो वो गुलाई में कटती है तो उसमें थोड़ा मार्जिन ऐड हो ही जाता है, बट हम लोग थोड़ा ज़्यादा एक आध हाफ इंच तो ज़्यादा ही रखते हैं। आप 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे देखिए ये हमारा घेर भी होगा, घेर में बस यही दो दो मेजरमेंट जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमने आपको ये घेर का भी निकाल कर दिखा दिया, इससे बस दो ही होते हैं, कमर का एक लंबाई, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कटिंग के हिसाब से। देखिए ये मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है, ठीक। ये हमारा कपड़ा है, ये चोली का मैं बता रही हूँ, चोली की, ठीक है। यहाँ पे ये कपड़ा ओपन है, इधर खुला हुआ है, इधर खुला हुआ है, इधर का कपड़ा बंद है, फोल्ड, ठीक। और ये हमारी लंबाई है। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई मान लीजिए, यहाँ से यहाँ जो है जो कमर तक है, हमने लिया है 15 इंच, क्योंकि इसमें देखिए +1 इंच हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो फिर हमें क्या लेना है, यहाँ पे हमारा शोल्डर निकल कर आया है 7, ठीक है। बट हमें यहाँ पे अपने बैक नेक को देखना है कि हमारा बैक नेक कितना है, उसके बाद हम शोल्डर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा बैक नेक 6 है, तो 6 को हम डीप गले में ही लेते हैं, ठीक है। बड़ा गला थोड़ा माना जाता है उसको, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, बट वो छोटे में नहीं आएगा, बड़े में ही आएगा। तो जब हमारा 6 है, 7 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 इंच कम कर देंगे। जैसे यहाँ पे शोल्डर हमारा 7 है, तो हम यहाँ पे 6 ले लेंगे, मानिए हमारा 6 यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये घटा तो ये भी घट जाएगा, आपका आर्म होल भी घटेगा। जैसे ये 6 हुआ तो इसको भी हम क्या करेंगे, 6.5 कर देंगे। देखिए मैं सिर्फ आपको ये यहाँ पे ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि जब हमारा बैक नेक बड़ा होता है, के ऊपर जो 4 से ऊपर जो भी नेक जाएगा वो बड़े में ही आता है, 4 के बाद 4 तक तो छोटा रहता है, 5 6 7 8 ये सब में आपको एक एक इंच घटाना पड़े। जैसे 5 से 7 तक में आप 1 इंच घटाएंगे, फिर 7 से 9 तक में 1 इंच घटाएंगे, इस तरीके से आपको 1 इंच घटाना पड़ेगा। अगर आप नहीं घटाएंगे ना तो आपका जो कंधा है ना वो गिरेगा, क्योंकि वो चीज़ बढ़ जाएगा। अगर आपने नहीं घटाया है तो वो क्या होगा, देखिए कपड़ा जब कटता है, जब हम गले को काटेंगे तो कपड़ा चौड़ा हो जाता है, कपड़ा फैल जाता है, तो उसके लिए हमें कंधा कम लेना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस देखिए यहाँ पे हमने 6 ले लिया, तो यहाँ ये भी हमारा 6.5 हो जाएगा, ठीक है। ये 6, ये 6.5, मान लीजिए ये 6 हो गया, ये हो गया आपका 6.5, यानी कि 6 and 6.5, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हमें क्या लेना है, अपना बस पॉइंट लेना है। बस पॉइंट यहाँ पे देखिए 40 है, 40 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो सॉरी 4 से डिवाइड किया तो 10th आ गया। तो यहाँ से हम टेप आप रखेंगे, जहाँ आपका 10 आया वहाँ पर एक निशान लगाकर उसको भी ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब हमें वेस्ट पॉइंट लेना है। वेस्ट पॉइंट भी हमारे कहाँ, यहाँ से आप रखिए, देखिए यहाँ पे देखिए 9 कहाँ पे आया, वेस्ट पॉइंट 36 है, उसको 4 से डिवाइड किया 9 आ गया, तो मानिए 9 हमारा यहाँ पे आया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे बस 1 इंच लेना है तिरछा, और यहाँ से कंधे को डाउन करना है हाफ इंच। अब देखिए यहाँ से इसका और इसका मिड पॉइंट आप ले लीजिए, हाफ इंच अंदर और हाफ इंच बाहर, और उसके बाद आप इस तरीके से इसको बैक का शेप दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं मार्जिन, ठीक है। ये आपका हो गया। और ये तो बैक का हमने आर्म होल आपको दिखाया है। अब हम फ्रंट का क्या करेंगे, इसको इस तरीके से इधर से ले जाकर इसमें मिला देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये बैक का हो गया, ये फ्रंट का हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हमने चोली को यहाँ पे बैक नेक के हिसाब से कैसे लिया है, ठीक है। चलिए ये हमारी चोली भी कंप्लीट हो गई। देखिए हमारा गला मानिए यहाँ से यहाँ आपको जितना भी है आपकी ब्रॉडनेस यहाँ पे अब मैंने दिखाया हुआ है, एक वीडियो पर मैंने बना रखा हुआ है कि हमारे कितने तीरे पर, कितने शोल्डर पर हमें कितना गला लेना चाहिए, ठीक है। आप उसमें भी जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर मानिए वैसे तो यहाँ पे हम आपको 2.5 लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2.5 लेंगे, और बैक नेक का हमारा 6 है, तो मानिए ये हो गया 6। तो एक इस तरीके से बॉक्स बना देंगे,
और फिर इसमें इस तरीके से गोलाई दे देंगे। ये आपकी मर्जी है, आपको गोल रखना है कि जैसा भी आपको डिज़ाइन डालना है वो आप डाल लीजिए, और आगे भी इस तरीके से आपको डिज़ाइन डालना है तो डाल लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी चोली हो गई। अब हम आपको बताते हैं घेर, मेन यहाँ पे हमारा घेर है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कपड़ा है, मान लीजिए ये हमने 4 फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है अपना। तो देखिए इस साइड का ओपन है, इस साइड भी ओपन है, ओपन है, ये भी ओपन है, इधर भी ओपन है, सॉरी। ठीक है, ये कपड़ा भी ओपन है, बट इधर से हमारा पूरा कपड़ा फोल्ड है। ठीक, ये चीज़ हमारा पूरा फोल्ड है। तो आपको क्या करना है, जो हमारा कपड़ा जिधर फोल्ड है उस साइड से हमें अपना क्या लेना है, कमर का लेना है। ठीक है, ये देखिए डबल अम्ब्रेला में मैं बता रही हूँ आपको, अभी मैं आपको उस पे कटिंग भी इसकी दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जितनी भी हमारी कमर यहाँ पे आई है 9 इंच प्लस 1.5 इंच हमने किया हुआ है। तो देखिए आपको क्या करना है, तो ये 10.5 हो गया। टेप रखिए इस तरीके से तिरछा। देखिए मैं इस पर आपको बता रही हूँ, जैसे कि हमारा इंची टेप है तो आपको इस तरीके से रखना है। देखिए मैं कॉपी पे बता, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे मानिए यहाँ से यहाँ आपका 10 इंच आया है, 10.5। तो हमें क्या करना है, ये चीज़ देखना है कि बराबर होनी चाहिए। अगर इधर हमारा मानिए 5 है तो इधर भी 5 आना चाहिए, मतलब जितना इधर से तिरछा आएगा उतना इधर से ही आकर फिर आपको इस तरीके से यहाँ से तो आपको टेप रखकर 10 देखना ही है, फिर इसको इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से यहाँ से आपको फिर एक इस तरीके से गोलाई देनी है, ये। ठीक है, आपकी जितनी लेंथ है आप उसको एक बार मेजरमेंट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आपकी है 37, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से मतलब टेप को खिसकाते हुए पूरा आपको इस तरीके से आपको पूरा जैसे कि रखकर, ठीक है, आपको पूरा अपने निकलना है। तो ये हमारा 10th हो गया, 10.5, और ये हमारा लंबाई यहाँ पे है 37। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से। अब हम आपको इसकी कटिंग दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चोली का कपड़ा लिया हुआ है। ठीक है, ये लंबाई है कपड़े की और ये कपड़े की चौड़ाई है। तो ठीक है, देखिए इसको हमने इस तरीके से ऐसे पहले 2 फोल्ड किया हुआ है। देखिए इसको इस तरीके से आप 2 फोल्ड करेंगे, ये चोली का मैं बता रही हूँ। फिर इसको आप देखिए इसी तरीके से आपको कपड़े पर भी लेना है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा 4 फोल्ड हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए लंबाई कपड़े की वो हमें इंची टेप से रखकर आपको क्या करना है, इस तरीके से लंबाई देखनी है। जितनी आपकी ये लंबाई इसमें आ रही है, इसमें कितनी है, तो इसमें देखिए हमारी आई है 15 इंच। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हमारे 15 इंच आई हुई है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मतलब टेप रख कर देखना है, जितनी भी आपकी आए आपको लेना है। ठीक है, 15 इंच। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अपना तीरा लेना है, मतलब यहाँ से कॉर्नर से यहाँ पे मानिए 6 यहाँ पर हमारा आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या लेना है, यहाँ पे 6 आया है, क्योंकि देखिए पीछे का गला हमारा बैक है, निकल कर तो आया है हमारा शोल्डर 7, बट हमारा बैक में यहाँ पे 6 है, तो हमने इसको 1 इंच घटा दिया है। तो यहाँ पे आ गया मेरा 6, ये हमने 6 ले लिया है, और जैसे ये हमने ये 6 लिया तो ये घट गया, तो ये भी घटेगा, तो ये 6.5 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ 6, तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए ये हमारा 6.5 आकर हो गया। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से सीधी लाइन बना देंगे। देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं मार्कर से लगा देती हूँ। देखिए यहाँ से ये हमारा 6.5। ठीक है, सीधी लाइन। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमें लेना है अपना बस पॉइंट। बस पॉइंट यहाँ पे कितना आया था, 40। ठीक है, तो 40 आया है ना, तो 40 को 4 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। तो मानिए यहाँ पे हमारा 10 आया, तो इस तरीके से इसको यहाँ पे टेप रखेंगे। देखिए इस तरीके से आपको टेप रखकर जहाँ आपका 10 आएगा, देखिए मैं इस अंदाज से बता रही हूँ, आपको कपड़े पे इंची टेप से इसी तरह रखना है ना। 10 है, यहाँ पे लगा दीजिए। अब हमारा कितना वेस्ट आया है, वेस्ट हमारे यहाँ पे 9th आई है, तो मानिए 9th हमारा यहाँ पे आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे तिरछा इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 इंच की गोलाई 1 इंच पर निशान लगाना है, और
इससे हम इस तरीके से थोड़ा तिरछा लगा देंगे। अब यहाँ से कंधा डाउन करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ का मिड पॉइंट निकलना है। देखिए 1/2 इंच अंदर और 1/2 इंच बाहर। फिर हमें बैक नेक की सॉरी बैक आर्म होल की यहाँ से गोलाई देते हुए यहाँ पे जाना है, और फ्रंट आर्म होल की अंदर से देते हुए इधर आना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा हुआ है, तो इसको इस तरीके से इससे मिला देंगे कटिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमारी चोली कट हो गई। यहाँ पे आप गला ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ। जैसे जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ उसी तरह से आपको अपने कपड़े पे रखना है। और आप कपड़ा कट करने से पहले पेपर कट किया कीजिए कि जो भी गलती हो आपकी पेपर पर ही आ जाए। देखिए, ये चोली हमने कट कर दिया है। एक ये मान लीजिए ये हमारा बैक है। ठीक है, बैक को हम अलग कर देंगे, फिर इसके बाद फ्रंट की छटाई करेंगे, ये इसकी आर्म होल की। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से इस तरीके से ये देखिए, ये हमारा फ्रंट हो गया, ये बैक है, और ये हमारा फ्रंट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हमारी चोली कट हो गई। अब हम आपको घेर कट करके दिखाएंगे। यहाँ पे डबल अम्ब्रेला में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट को यहाँ पे देखिए घेर ही है। देखिए, ये हमारा कपड़ा है। देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये कपड़ा हमने इस तरीके से लंबाई में लिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये कपड़े की लंबाई है। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए, ये कपड़े की लंबाई है पूरी, और ये चौड़ाई है। तो मान लीजिए इसको हमने 4 मीटर लिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये लंबाई है पूरी कपड़े की, ये चौड़ाई है। आप जब भी कपड़ा लेंगे तो इस तरीके से लंबा लेंगे। देखिए कपड़े की अर्ज क्या होती है, विड्थ कितनी होती है, चौड़ाई 42 तक आती है। और जब हम गाउन के लिए कपड़ा लेते हैं तो उसका 50 से 60 तक, मतलब 50 से 60 तक की चौड़ाई का भी कपड़ा हमें लेना चाहिए, क्योंकि उसका अर्ज बड़ा होता है तो कटिंग में ज़्यादा बेहतर होता है, वो उसमें ज़्यादा जोड़ वगैरह नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए ये हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई में पहले कपड़े को फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये हमने लंबाई में फोल्ड किया, एक फोल्ड। अब हमें इसी तरह एक फोल्ड और करना है। ठीक है, ये देखिए ये 4 फोल्ड हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब हमने देखिए इसी तरह मैंने आपको कपड़े इसमें भी बताया हुआ है। ठीक है, देखिए ये जो है 4 फोल्ड हुआ ना। इधर से भी पूरा देखिए ये ओपन है। ये देखिए यहाँ से ओपन है, मतलब 2 भाग ओपन है और 2 बंद है। इधर देखेंगे तो आप देखिए ये चारों ओपन है। ठीक है, इधर से भी देखिए ये चारों ओपन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझाया हुआ है। ये भी ऊपर ऊपर, इधर का भी खुला हुआ ओपन है, इधर का भी ओपन है, इधर का भी ओपन है, इधर का फोल्ड है। तो ठीक है, देखिए इसी तरीके से इधर का भी खुला हुआ है, इधर का भी, इधर का भी, इधर का बंद है। तो हमें क्या करना है, बंद साइड से निशान लगाना है। जैसे ये हमारा बंद है ना। ठीक है, देखिए ये चीज़ जो हमारा बंद है, हमें इधर से ही आपको निशान लगाकर मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए इसमें हमारा कितना है, वेस्ट है 36। 36 को 4 से जब हमने डिवाइड किया तो 10 सॉरी 9 है, 9 आया। 9 को में हमने 1 इंच ऐड किया हुआ है, तो कितना हो गया, 10 हो गया। 1.5 इंच करेगी, आप 1 इंच भी कर सकते हैं, 1.5 इंच भी, क्योंकि वो मार्जिन होता है। अब मान लीजिए 1.5 इंच तो 10.5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंची टेप को इस तरीके से रखना है। ठीक है, मानिए देखिए ये हमें तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे तो अभी कम आ रहा है क्योंकि पेपर पर मैं आपको समझा रही हूँ। मानिए आपका आपका 10.5 यहाँ पे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से, और इस यहाँ पे आ गया। देखिए ये हम आपको समझा रहे हैं। ये देखिए जो चारों साइड का बंद है ना, आपको उसी साइड से लगाना है। तो फिर आप हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमारा यहाँ पे आ गया तो हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको गोलाई देनी है, ये कमर की। ठीक है, देखिए, तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, कि इस साइड जितना है तो इधर का भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है, इंची टेप रखिएगा, जितना इधर है उतना उधर आएगा, और उसी हिसाब से 10.5 पर आप गोलाई दे देंगे। फिर हमें क्या करना है, ये हमारी लेंथ है। लेंथ
को 37 थे, तो इस तरीके से देखिए आपको 37 पे गोलाई देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमें इसको भी इस तरीके से मिला देना है। ठीक, अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। कपड़े को बिल्कुल बराबर आप रखिएगा, ठीक है, ज़रा सा भी ऊपर नीचे नहीं। ठीक, अब यहाँ से हम कमर कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए ये आपका आ गया डबल अम्ब्रेला। ठीक है, ये यहाँ पे जुटेगा, यहाँ पे सिलाई होगी और इसकी यहाँ पे सिलाई होगी, तो ये हमारा कमर में ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये देखिए कितना ज़्यादा घेर आ गया इसमें डबल अम्ब्रेले में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से देखिए ये आपका डबल अम्ब्रेला है। ठीक है, इस तरीके से ये ज्वाइंट हो जाएगा, ये यहाँ से, ये यहाँ से। ओके, तो ये तो हमारा हो गया। और यहाँ पर जो हमने आपको ये बताया हुआ है, इस तरीके से देखिए ये कपड़े पर है ना, तो इस तरीके से जब आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें यहाँ पे फॉल्स आ जाएंगी। ये इसका है कि ये थोड़ा फुला हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये हमारी इसमें ज्वाइंट हो जाएगा जाकर, ये गए इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने आपको डबल अम्ब्रेला की भी कटिंग बता दी। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप हम हमें कमेंट्स कर कर पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको कपड़े पर भी निशान लगाना है। सबसे पहले आप क्या किया कीजिए, कपड़े पर निशान लगाने से पहले आप पेपर पर एक पैटर्न अपना बनाइए। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, आप अपना मेज़रमेंट लेकर फॉर्मूले के हिसाब से उस तरीके से पेपर पे लगाइए। उसके बाद आप कपड़े पे लगाएंगे तो जो गलती होनी होगी आपकी पेपर पर हो जाएगी, आप फिर उसको कपड़े पे सुधार सकते हैं। डायरेक्ट कपड़े पे कट करेंगे तो अगर कोई गलती हुई तो फिर आप उसको सही नहीं कर सकते। अगर आपको मेरे बताने का तरीका फ्रेंड्स अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके, और उसे शेयर भी कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग कमेंट्स भी किया कीजिए कि क्या मेरे बताने का तरीका आप लोग को समझ आता है कि नहीं आता है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मैं इतना आपको समझा रही हूँ, आप समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से देखिए ये हमारी, देखिए इस तरीके से ये हमारी पूरी डबल अम्ब्रेला की कटिंग हो गई है। यहाँ से यहाँ पूरा ये ज्वाइंट होगा, और यहाँ पे आपको अपनी ये इसको चोली को लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और हाँ, ये भी मैं बताऊंगी कि आपको डबल अम्ब्रेला 4 मीटर से, जैसे 6 मीटर का है तो 8 मीटर का है, तो उसमें क्या होता है इधर थोड़ा, मतलब यही इसी में और ज्वाइंट लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर तो इसमें यहाँ पर हमारी कटिंग पूरी कंप्लीट होती है। थैंक यू।